हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब में आप सबका स्वागत है। और आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करके शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलो सब हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस गुड न्यूज़ क्लब के एपिसोड के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज का दिन और आज का ये एपिसोड बहुत अच्छे से हो पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक इंसान जिसने एपिसोड बनाने में मेहनत की है, उनके साथ रहे और उनका ख्याल रख और उनको आशीष दे। हर एक बच्चा जो ये एपिसोड देख रहा है, उनसे बात कर, उनको आपका प्यार महसूस करने में मदद कर और वो इस एपिसोड से कुछ सीख पाए, इसमें उन्हें मदद करना, और वो आप में बढ़ते रहे, इसमें उनकी मदद करना। उन सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनका ख्याल रख और उनको ढेर सारा प्यार दे। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अब जब हमने प्रार्थना कर ली है, तो चलो जल्दी से जाके देखते हैं कि आज के गुड न्यूज़ क्लब में क्या होने वाला है। चले। तूने दिया बाबों से छुड़ाया, चट्टानों पे तूने मुझे बिठाया, शैतान की ताकत से तूने मुझे छुड़ाया। गाऊंगा तेरे ही नाम सुबह शाम, जिंदा खुदा फिर से उठा, जीवन नया तूने दिया। यीशु मसीह है उसका नाम, छोड़ूंगा ना अब तेरे साथ, सबको बताऊंगा मैं आज। चाहो तुझे ही मैं क्यों सुबह शाम, चाहो तो आओ तुम मेरे साथ, बोझों को लाओ यीशु के पास, मुक्ति और शांति पाओगे तुम। चाहो तो आओ मेरे साथ। मुर्दे को जगाया, अंधे को दिखाया, कोढ़ी को भी तूने चंगा किया। दुनिया के पापों में जो डूबे हुए हैं, उनको भी तूने ही प्यार किया। जिंदा खुदा फिर से उठा, जीवन नया तूने दिया। यीशु मसीह है उसका नाम, छोड़ूंगा ना अब तेरे साथ, सबको बताऊंगा मैं आज। चाहूं तुझे ही मैं क्यों सुबह शाम, चाहो तो आओ तुम मेरे पास, बोझों को लाओ यीशु के पास, मुक्ति और शांति पाओगे तुम। चाहो तो आओ मेरे साथ, आओ तो आओ तुम मेरे साथ, बोझों को लाओ यीशु के पास, मुक्ति और शांति पाओगे तुम। चाहो तो आओ मेरे साथ। हेलो। हाय डायना, क्या हुआ? तू कहाँ से आ रही है? बहुत थकी हुई लग रही है यार। क्या बताऊं यार, आज मैं और विनू कोचिंग से आ रहे थे। हाँ, और मत ही पूछो क्या क्या हुआ। अरे ऐसा क्या हुआ? मुझे भी बताओ। देखो, सबसे पहले तो मैम ने फुल एक आवर की एक्स्ट्रा क्लास ले ली। उसके बाद हमारी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हो रही थी।
और कैसे जैसे किक मार के उसको स्टार्ट करी तो टायर पंचर हो गया। हाँ, और फिर हमने जहाँ गाड़ी पार्क की थी और हेल्प के लिए मांगने की कोशिश करी थी, तो हमारे गाड़ी के पास में बड़ा सा सांप दिखा। इतना भी बड़ा सांप नहीं था वीनू। पर जहरीला तो था। फिर मैंने कैसे तो उस सांप को हटाया। हाँ, चिल्ला कर। फिर हमने टायर ठीक करवाया और निकले तो इतना सारा ट्रैफिक। ऐसा लगा आज कुछ सही नहीं हो रहा। हम कैसे स- पहुंचेंगे क्लब के लिए जल्दी। सही में ऐसा लग रहा था कि आज गॉड चाहते ही क्या है, आज हम शायद पहुंच ही नहीं पाएंगे। आज तो इतना वर्स्ट डे था। ऊपर से आज मेरे 1000 रुपये चले गए, घूम गए। इतना खराब दिन कैसे हो सकता है। और अब मैं बस थक गया हूँ। तुम लोग की बातें सुनकर मेरे मन में एक ख्याल आया। ऐसे हमारी जिंदगी में कितनी बार होता है ना, हम ऐसा लगता है कि परमेश्वर किसके साथ है, मेरे साथ है या मेरी परेशानियों के साथ है। पर जब मैं अब पुरानी चीजों को मुड़ के देखती हूँ, तब मुझे ऐसा समझ आता है कि परमेश्वर हर हर सिचुएशन में मेरे साथ था और उनने हर बार मेरी मदद की है। जब तो मैं सोचती हूँ कि जब खुशियों में मैं उन पे इतना भरोसा रखती हूँ, तो जब कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, जब परीक्षाओं से हम गुजर रहे हैं, तब क्यों नहीं। और अभी तो आज का वर्ड अप भी हमारा यही कहता है कि परमेश्वर पे भरोसा करो, ना परमेश्वर पे भरोसा रखो। तो जब भी तुम्हारे मन में ये चीज आए कि परेशानियां चल रही है, कितनी दिक्कत हो रही है, तो हमेशा याद रखना कि हमारा परमेश्वर सबसे बढ़कर है। परेशानियां, ये कठिनाइयां उनके सामने कुछ भी नहीं। तो जब वो हमें खुशियों में हमारा साथ दे रहा है, तो परेशानियों में क्यों नहीं देगा। वो हर हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है और परमेश्वर से ही तो हमें आशा मिलती है। वाह ईशा, ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ सही में दीदी, हम दोनों की आज जो भी प्रॉब्लम्स आए वो सब गॉड को पता थी। पर फिर भी उनने हमारा साथ नहीं छोड़ा। और इसलिए हम आज समय से पहुंच गए। थैंक यू ईशा दीदी, हमको ये समझाने के लिए। अरे इसमें थैंक यू कैसा विनू। चलो, अब तो क्लब का टाइम भी हो गया है। अगली बार मिलते हैं। चलो बाय। ओके, बाय। बाय। तो दोस्तों, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन कौन सा था? क्या आपको पता है? क्या आपको याद है? मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे यादगार दिन होगा जब मैं पहली बार भारत के बाहर गई थी। मैं हमेशा से इस देश के बाहर जाके बाहर के किसी दूसरे देश को देखना चाहती थी और वो मेरे लिए अब तक सबसे यादगार दिन है। ऐसे आपके भी ज़िंदगी में कोई यादगार दिन होगा ना? हो सकता है कि ये चीज़ ना हो, कोई और चीज़ की वजह से हो। क्या आपको याद है हम पिछले एपिसोड में किसकी कहानी सुन रहे थे? हाँ, मेरी। और हमने कहाँ कहानी रोकी थी? हम ये सोच रहे थे कि मेरी कैलाबार जाएगी कि नहीं जाएगी। कैलाबार कहाँ है? अफ्रीका में। बिल्कुल सही। तो मेरी बहुत बहुत प्रार्थना करने के बाद वो कैलाबार जाने का निर्णय लेती है ना? और वो क्या करती है? प्रार्थना करती है। वो खूब प्रार्थना करती है। वो एक शिक्षक बनने की ट्रेनिंग लेती है, अध्यापिका बनने की ट्रेनिंग लेती है, एक मिशनरी कैसे बनते हैं उसकी ट्रेनिंग लेती है। वो बचपन से अपनी पूरी ज़िंदगी उसने कैलाबार जाने का सपना देखा था और अब वो पूरा होने वाला था। और मेरी अपने आप को कैलाबार जाने के लिए तैयार करने लगती है। और फिर वो दिन आता है जब वो कैलाबार जाने वाली होती है। वो एक बड़े से नाव में चढ़ती है और उसमें वो बहुत लोगों के साथ कैलाबार जा रही होती है। और जैसे 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 नाव स्कॉटलैंड से दूर जाने लगता है, वैसे वैसे मेरी को गर्मी लगने लगती है। उफ, आपको पता है ना अफ्रीका कितना गर्म है।
और अब जैसे जैसे अफ्रीका के पास जाएंगे, जैसे जैसे हम उस जगह के पास जाएंगे जहाँ बहुत गर्मी होती है, मौसम गर्म होने लगेगा ना। वैसे वैसे जैसे जैसे नाव पास जा रहा था, जब उसने स्कॉटलैंड छोड़ा था तो बहुत ठंडी थी, वो कोट वोट सब पहन के चढ़ी थी, और उसके बाद वो जगह गरम 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 होती जाती है। पर मेरी बहुत खुश होती है क्योंकि उसका सपना पूरा हो रहा था, कैलाबार जाके एक मिशनरी बनने का सपना। और वो जैसे जैसे जाती है, वो 5 हफ्ते बाद, कितने 5 हफ्तों के बाद वो कैलाबार पहुंचती है। और वहाँ पहुँच के वो एक ड्यूक टाउन नाम के एक जगह पर उतरती है। क्या था जगह का नाम? ड्यूक टाउन, है ना। और वहाँ पे वो उतरती है, और वो जब वहाँ पहुँच रही होती है, वहाँ उसने जैसे पेड़ कभी नहीं देखे वैसे उसे पेड़, जो जानवरों को उसने स्कॉटलैंड में कभी नहीं देखा वैसे जानवर, कुछ अलग आवाज़ें उसे सुनने मिलती है। उसके लिए सब इतना नया, वो इतना यादगार होता है उसके लिए वो दिन। वो ड्यूक टाउन पहुँचती है और वो मिशनरी द्वारा चालू किए गए एक स्कूल में पढ़ाना शुरू करती है। वहाँ वो लड़कों को पढ़ाती थी। वो बहुत अच्छे लड़के थे। याद है कैलाबार में कुछ लड़के ऐसे गुंडे जैसे थे, पर उनने यीशु मसीह को अपना लिया था। पर ये बच्चे काफ़ी शांत और काफ़ी अच्छे थे। वो बहुत बात मानते थे, मेरी जो कहती थी उसे ध्यान से सुनते भी थे, और वो उन बच्चों को पढ़ाती भी थी और यीशु के बारे में बताती भी थी। और वहाँ पे उसकी ज़िंदगी वैसे ही जाने लगी। उसने कैलाबार में एक अलग ही ज़िंदगी देखी। जैसे स्कॉटलैंड में लोग अच्छे फिट होने वाले कपड़े पहनते थे, वहाँ लोग काफ़ी ढीले कपड़े पहनते थे। और मेरी भी वहाँ अपनी स्कॉटलैंड की ज़िंदगी छोड़ के एक अलग तरीके से रहने लगी। वो ढीले कपड़े पहनने लगी, चप्पल नहीं पहनती थी। उसके सुंदर ऐसे घुंघराले लाल बाल थे, पर उससे छोटे छोटे काट लिए ताकि वो अपने बालों को संभाल सके। और वो वैसे ड्यूक टाउन में जी रही थी। पर ड्यूक टाउन में बहुत लोग यीशु मसीह को पहले से ही जानते थे और यीशु मसीह को अपना चुके थे। पर कभी कभी मेरी दूसरे मिशनरीज के साथ जंगलों में जाकर, जिनने कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, उनको जाके यीशु मसीह के बारे में बताती थी। वो वहाँ की भाषा भी सीख गई थी। वहाँ लोग एफिक नाम की एक भाषा बोलते थे, जो वो सीखने लग गई थी कैलाबार पहुँच के। तो एक बार ऐसे ही वो जंगल में जाती है एक मिशनरी के साथ, वहाँ के लोगों को, आदिवासियों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। और जब वो वहाँ पहुँचती है, जॉन बेली नामक एक मनुष्य जो मिशनरी था वहाँ पे, वो वहाँ का सरमन लेता है। सरमन बोले तो बाइबल से उनको कुछ सुनाता है, सिखाता है ना, परमेश्वर के बारे में बताते हैं। तो उस दिन किसने किया था? जॉन बेली ने। उसके बाद जॉन बेली मेरी से पूछते हैं कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तो मेरी ऊपर आती है और बोलती है बाइबल में से जॉन 5, यूहन्ना का 5वां अध्याय पढ़ने को। उस 5वें अध्याय में यीशु एक बीमार मनुष्य को ठीक करते हैं, चंगा करते हैं। और वो पढ़ने के बाद मेरी उसे जितनी एफिक भाषा आती थी, उसमें वो लोगों को क्या समझाने की कोशिश करती है कि पाप भी हमारी एक बीमारी है ना। और यीशु उनके सारे पाप माफ़ कर सकते हैं, उनको उस ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते हैं, उनको खुशी दे सकते हैं, उनको शांति दे सकते हैं। ये वो बताती है उन्हें, और उन्हें यीशु के बारे में और यीशु को अपने दिल में बुलाने में मदद करती है। पर इतना कुछ होने के बाद अभी भी मेरी के दिमाग में रहता है कि कैलाबार में कितनी जगह है। जैसे भारत में इतने सारे जगह हैं, वैसे कैलाबार में भी कितनी सारी जगह है जहाँ पे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, और वो वहाँ जानना चाहती थी। लोगों ने बहुत बोला कि नहीं, याद है स्कॉटलैंड में लोगों ने उसे कैलाबार जाने से कैसे मना कर रहे थे कि नहीं, गलत सोच रही हो, बहुत दिक्कत होगी, है ना।
वैसे ही ड्यूक टाउन के लोग भी उसे कहते थे नहीं नहीं, वहाँ के लोग तो बहुत ख़राब है, वो तुम्हें बहुत परेशान करेंगे, वो मार डालेंगे तुम्हें, मत जाना। फिर भी मेरी पूरी तरह परमेश्वर पे भरोसा रखती है, क्योंकि परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर के योजना के कारण वो यहाँ तक आई थी और परमेश्वर उसे आगे ले जाएगा, इसकी ये भरोसा करती थी। तो वो प्रार्थना करती रहती थी, इतनी मुश्किल घड़ियों में भी वो हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखती थी और वो प्रार्थना करती रहती थी। फिर उसको ये सोचती है वो कि कैलाबार में ही वो ओल्ड टाउन नाम के एक जगह में जाएगी। पहले कहाँ थी? ड्यूक टाउन में। अब कहाँ जाने का सोच रही है वो? ओल्ड टाउन नाम की एक जगह में वो जाने का सोचती है। अब जब वो ओल्ड टाउन जाने का सोचती है, लोग फिर से क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, अरे वहाँ के लोग बहुत ख़राब है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मत जाना। पर मैरी क्या करती है? वो परमेश्वर से प्रार्थना करती रहती है, क्योंकि वो दिल से सबको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहती थी। परंतु मैरी को वहाँ पे मलेरिया हो जाता है और वो बहुत बीमार हो जाती है और मैरी को स्कॉटलैंड वापस जाना पड़ जाता है। और सब यहाँ कैलाबार में सोचते हैं कि अब तो मैरी चली गई, क्या वो वापस आएगी? मैरी जैसे ही मलेरिया से ठीक हो जाती है, वो तुरंत वापस कैलाबार आ जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना के हिसाब से चलना चाहती है। परमेश्वर के प्यार के बारे में, यीशु मसीह के बारे में वो सबको बताना चाहती है। और वो जैसे ही कैलाबार आती है, वहाँ के मिशनरीज उसे बताते हैं कि वो उसे ओल्ड टाउन भेज रहे हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह जा रही है जहाँ पे कोई यीशु मसीह को नहीं जानता और वो सबको यीशु मसीह के बारे में बता सकती है। और वो जाती है ओल्ड टाउन। ओल्ड टाउन में वो घुसते ही सबसे पहले वो क्या देखती है पता है? एक हड्डियों का ढांचा। और हड्डियों का ढांचा क्या कर रहा है वहाँ पे? ओल्ड टाउन के लोग बहुत अंधविश्वासी थे और उनके हिसाब से जब किसी घर पे जुड़वा बच्चे होते थे, जुड़वा बच्चे पता है ना आपको क्या होते हैं? हाँ, जब एक साथ दो बच्चे होते हैं, कभी लड़का लड़की, लड़की लड़की, लड़का लड़का, है ना, उनको जुड़वा कहते हैं। हाँ, और इंग्लिश में हम कहते हैं ट्विन्स। तो जब किसी को जुड़वा बच्चे होते हैं ओल्ड टाउन में, उनके हिसाब से वो बहुत बड़ा अपशगुन है। और ये लोग क्या करते पता है? वो छोटे छोटे नन्हे जुड़वा बच्चों को या तो वो मार डालते हैं या उन्हें जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। और मैरी को ये देख के बहुत दुख होता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। मैरी वहाँ ओल्ड टाउन में रहने लगती है और लोगों के साथ रहने लगती है, उनको मदद करती थी। एक दिन मैरी के दरवाजे पे एक छोटा सा लड़का रहता है, इतना छोटा सा बेबी, छोटा सा बच्चा। मैरी को नहीं पता किसने उसे वहाँ रखा होता है, पर वो उसे अपने पास रख लेती है और उसे गोद ले लेती है, उसे अपने बेटे की तरह बड़ा करती है। ऐसे ही मैरी ने कई बार बहुत सारे जुड़वा बच्चों को भी बचाया। एक बार वो जाते हैं तो एक जुड़वा बच्चों को बचाती है, जिसमें से एक लड़का होता है और एक लड़की। उन दोनों को वो घर लाती है, पर वो लड़का बच नहीं पाता, पर वो बेटी, उसको वो गोद ले लेती है और उसका नाम वो जेनी रखती है अपनी बहन की तरह, और उसे वो अपनी बेटी की तरह पालती है। तो वो जब भी बच्चों को बचाती थी, उसमें से बहुत सारे बच्चों को वो खुद ही गोद लेती थी और वो गोद लेके उन्हें अपने बच्चों की तरह पालती थी। और वो सिर्फ इतना नहीं करती थी, वो लोगों के घर जाती थी जब वो बीमार हैं, उन्हें दवाइयाँ देती थी, उनके लिए प्रार्थना करती थी, सबको यीशु मसीह के बारे में बताती थी। और इस तरह ओल्ड टाउन के लोग मैरी को माँ करके बुलाने लगे। क्या बोल के बुलाने लगे? माँ। तो जब भी कुछ होता था, कोई बीमार होता था, कोई झगड़ा होता था, तो सब लोग चिल्लाते थे, रन माँ रन, और मैरी को बुलाते थे।
क्या बोलते थे? रन माँ रन बोलते थे और मेरी को बुलाते थे। और मेरी ऐसे ही सबकी मदद करती रहती थी। उसे बहुत खुशी मिलती थी कि वो यीशु मसीह के बारे में सबको बता पा रही है, वो लोगों की वहाँ मदद कर पा रही है और लोग ऐसे ऐसे यीशु में आने लगते हैं। तो वही ओल्ड टाउन से कुछ दूर एक जगह थी जहाँ के जो सरपंच थे उनने मेरी के बारे में सुना, और जैसे ही उनने मेरी के बारे में सुना वह चाहते थे कि मेरी उधर भी आए। तो मेरी क्या करती है? मेरी अपने बच्चों के साथ एक नाव में बैठ के उस शहर की तरफ जाने लगती है। जब वहाँ जाती है, रास्ते में एक बड़ा सा भवंडर आ जाता है। भवंडर आपने देखा है कभी? बाप रे, कितना डरावना होता है ना। शायद आपने सच्ची में ना देखा हो, पर हम फोटो वगैरह में देखते ना, ऐसे स्पीड में जाता है तेजी से। एक बहुत बड़ा भवंडर आता है, पर उस समय भी मेरी डरती नहीं है। वो अपने बच्चों को पकड़ के परमेश्वर के गुणगान गाती है, उनसे प्रार्थना करती है, और ये लोग सही सलामत उस शहर पे पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंच के वो वहां के लोगों को भी यीशु मसीह के बारे में बताती है, उनकी मदद करती है। पर वहां पे पहुंचते ही क्या होता है पता है? वो भवंडर के कारण उनकी छत उड़ गई थी, तो वो बीमार हो जाते हैं। मेरी को फीवर आ जाता है ना, बुखार आ जाता है, पर कुछ समय बाद वो ठीक हो जाती है और वो वहाँ के लोगों की भी मदद करती है। पर क्या मेरी उतने में खुश थी? नहीं, मेरी चाहती थी कि वो एक दूसरी जगह जाए। मेरी सोचती थी कि कितने सारे लोग हैं जिनने अभी भी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है, उन्हें नहीं जाना, उनके प्यार को महसूस नहीं किया है। तो मेरी चाहती थी कि वो ओको यंग नाम की एक जगह पर जाए। क्या? ओको यंग, ठीक है। और वहाँ वो जाना चाहती थी। जैसे ड्यूक टाउन के लोगों ने ओल्ड टाउन का बताया, वैसे ही ओल्ड टाउन वाले लोगों ने मेरी को बोला, नहीं, वो तो हमसे भी ज़्यादा बदतर जगह है, वहाँ पे तुम्हें लोग बहुत परेशान करेंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी को खतरा है, तुम्हारे बच्चों को खतरा है, वहाँ मत जाओ। पर मेरी जानती थी कि उसे यीशु मसीह के बारे में सबको बताना है, और वो ये चीज़ लेके प्रार्थना करती थी। आपने देखा है, हर घड़ी पे चाहे कितनी भी मुश्किलें थी, मेरी हाथ जोड़कर अपने बच्चों के साथ अकेले हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करती थी और पूरा भरोसा रखती थी कि परमेश्वर उसकी मदद करेगा। हमें भी ऐसे ही परमेश्वर पे भरोसा रखना है। जैसे वो लोगों को बताती थी कि पाप हमारे लिए एक बीमारी है, हमें भी इस पाप की बीमारी से दूर जाना है, हमें परमेश्वर के और पास आना है। यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाएंगे तो हम भी इस पाप की बीमारी से दूर जा सकते हैं। परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है ना? तो क्या लगता है, क्या मेरी आगे जाएगी दूसरे शहर में? ये जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड, है ना? तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होने वाला है, पर उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। चले सब आंखें बंद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। आज आपने हमें मेरी की ज़िंदगी से कितना कुछ सीखने को मदद किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरी की ज़िंदगी की बातें सुन के आपके प्यार को बच्चों ने महसूस किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिस भी बच्चे ने आपको अपने दिल में बुलाया है आज, उन्हें अपना बच्चा बना ले और उनकी ज़िंदगी में प्यार भर दे। हर एक बच्चा जो ये एपिसोड देखा है, जिसने मेरी की कहानी सुनी है, उनको आप पे भरोसा रखने पे मदद कर, उनके साथ रह और उनका हर मुश्किलों में ख्याल रख, उनकी खुशियों में उनका साथ दे। उन सब बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अफसोस, अब हम एपिसोड के अंत में पहुंच चुके हैं, पर कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में हम फिर से मिल ही रहे हैं और आगे की कहानी भी तो जाननी है। जानना नहीं है कि मेरी क्या करने वाली है अगले एपिसोड में? तो चलो अगले शनिवार मिलेंगे शाम 4:30 बजे यहीं पे। तब तक के लिए बाय।